तनाव का सीधा असर आप देख सकते हैं कच्चे तेल की कीमतों पर। ईरान की टेंशन की वजह से ही क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल के पार निकल गया है, जो कि पिछले 3 महीने का सबसे ऊंचा लेवल है। आज हम समझेंगे कि दुनिया भर के बाजारों में ये जो हलचल मची हुई है वो क्यों है और इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, तो फिर ये अंदर ही अंदर जो कमजोरी की बात हो रही है ये क्या है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर से तो सब ठीक है पर अंदर कुछ गड़बड़ है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। पहले देखेंगे ग्लोबल पिक्चर, फिर जियोपॉलिटिक्स का क्या रोल है, पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, भारत की अपनी क्या कहानी है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, हमें इससे क्या समझना है। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल पिक्चर से और सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिकी इकोनॉमी पर, जहां से सच कहूं तो बड़े मिले-जुले सिग्नल आ रहे हैं। देखिए, अमेरिकी बाजार की कहानी ना इस वक्त 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ तो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के पास है, ऐसा लगता है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ जो असली कहानी है वो थोड़ी चिंता वाली है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बैंक कह रहे हैं कि आगे का रास्ता आसान नहीं है और बड़े प्लेयर्स जमकर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और ये चिंता सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिख रही है। हाल ही में जो डेटा आया है वो बताता है कि महंगाई दर यानी सीपीआई इन्फ्लेशन उम्मीद से कम आई है, 2.7% पर। और तो और बैंक ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट तो ये तक कह रही है कि जॉब मार्केट 2011 के बाद से सबसे ज्यादा कमजोर है, मतलब इकोनॉमी ठंडी पड़ रही है। अब इस इकोनॉमिक पिक्चर में एक और एंगल जोड़ते हैं और वो है जियोपॉलिटिक्स का, जहां इस वक्त तनाव काफी बढ़ गया है। और ये इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देखिए, फेडरल रिजर्व पर पॉलिटिकल प्रेशर कितना ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग खुलेआम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि फेड को ब्याज दरें घटानी चाहिए और जल्दी घटानी चाहिए। इससे फेड के लिए फैसले लेना और भी मुश्किल हो जाता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में टेंशन बढ़ रही है। ईरान में देखिए, अंदरूनी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बाहर से बयानबाजी तेज है। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ रहा है कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। क्यूबा में भी हालात तनावपूर्ण हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक अनिश्चितता का माहौल बना रही हैं। और इस तनाव का सीधा असर आप देख सकते हैं कच्चे तेल की कीमतों पर। ईरान की टेंशन की वजह से ही क्रूड ऑयल $65 प्रति बैरल के पार निकल गया है, जो कि पिछले 3 महीने का सबसे ऊंचा लेवल है। अच्छा, एक तरफ ये सारी टेंशन्स है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो बस ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इन्हें ऊपर ले जाने वाला पैसा आ कहाँ से रहा है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, M2 मनी सप्लाई। सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये सिस्टम में मौजूद कुल पैसा है, आपकी जेब में कैश, बैंक में डिपॉजिट, और वो सारा पैसा जिससे आप फटाफट खर्च कर सकते हैं। और ये नंबर देखिए, सिर्फ 2025 में अमेरिका में M2 मनी सप्लाई $1.65 ट्रिलियन बढ़ गई। ये 2021 के बाद एक साल में हुआ सबसे बड़ा इजाफा है। मतलब सिस्टम में कैश की बाढ़ आ गई है। तो जब सिस्टम में इतना ज्यादा कागजी पैसा छपता है तो क्या होता है? लोग सोने और चांदी जैसी सेफ चीजों की तरफ भागते हैं। और यही वजह है कि गोल्ड में जबरदस्त रैली चल रही है और चांदी भी $90 के करीब पहुंच रही है। ये सब उसी एक्स्ट्रा पैसे का असर है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब सवाल ये है कि इस पूरे ग्लोबल माहौल के बीच हमारा अपना भारतीय बाजार कैसा कर रहा है? क्या यहाँ सब ठीक है? ऊपर से देखने पर, मतलब अगर आप सिर्फ इंडेक्स को देखें तो लगेगा कि बाजार ठीक ठाक है, स्टेबल है, लेकिन जब आप अंदर झांक कर देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। और ये डेटा उस अंदर की कहानी को साफ साफ दिखाता है। देखिए, जो विदेशी निवेशक है यानी FIIs, उन्होंने 1500 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं हमारे घरेलू निवेशक DIIs ने 1200 करोड़ की खरीदारी की है। मतलब नेट नेट देखें तो पैसा बाजार से बाहर गया है और ये एक चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर मार्केट में माहौल ये बन गया है कि सेल ऑन राइज, मतलब जैसे ही बाजार थोड़ा ऊपर जाता है बिकवाली का प्रेशर आ जाता है, खासकर बड़े स्टॉक्स यानी लार्ज कैप्स में। तो इन सारी बातों को, ग्लोबल सिग्नल्स, जियोपॉलिटिक्स, पैसे का फ्लो और भारत की अपनी कमजोरी, इन सबको जोड़कर देखें तो हमारे लिए टेक अवे क्या है, आगे के लिए हमें क्या ध्यान रखना है। तो देखिए, 3 बड़ी बातें हैं जिन पर नजर रखनी है। पहली, जियोपॉलिटिकल रिस्क, खासकर ईरान वाला मामला जो कभी भी बढ़ सकता है। दूसरी, हमारे बाजार की अपनी अंदरूनी कमजोरी, जहां प्रॉफिट बुकिंग और FIIs की बिकवाली दबाव बना रही है। और तीसरी, आने वाली छुट्टी, जिसकी वजह से ओवरनाइट रिस्क बढ़ जाता है।
तो आखिर में बस एक सवाल कि जब इतने सारे सिग्नल मिल रहे हैं, इतने सारे वार्निंग साइन हैं, तो क्या सबसे बड़ा रिस्क इन सबको नजरअंदाज कर देना है? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, एक जरूरी डिस्क्लेमर, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप और गहराई से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारी कम्युनिटी से सीधे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैनल पेज पर मिल जाएगा।